हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के पेपर के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था सीरीज, उसमें हमने केमिस्ट्री का बताया था, जूलॉजी का बताया था, तो आज बॉटनी के क्वेश्चन बताएंगे। तो देख लीजिए आप। और फाइनली मैं आपको फिर से वही बात बताऊंगा कि देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही एग्जाम में आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो फिर बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने हमें बोला ही नहीं कि और भी आएंगे। तो आप इसे भी तैयारी कीजिए, इसके साथ साथ अपने जो भी तैयारी करना है, आपके जो भी टीचर्स ने सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। इसकी पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा 3 से 4 मिनट के अंदर वीडियो में। सारी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति या बाइनोमिकल कल्चर ये क्या है, द्विनाम पद्धति के जनक क्या थे, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हर्वेरिया क्या है, हर्वेरिया कैसे बनाते हैं। आपको इसके क्वेश्चन के अंदर ही 5 अलग अलग देसी और विदेशी, मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंग्लिश वाले भी समझ लें। हर्वेरिया के अंदर आपको हाउ टू मेक हर्वेरियम फाइल एंड हर्वेरिया कैसे बनाते हैं, एंड उसके बाद में इंटरनेशनल एंड नेशनल हर्वेरिया नाम लिखने हैं। और बॉटनिकल गार्डन के क्या है, बॉटनिकल गार्डन के स्टडी क्या होती है, कैसे बनाते हैं बॉटनिकल गार्डन के, कहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उनके बारे में भी आपको। एंड वेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड पेंटल का क्लासिफिकेशन, हचिंसन का क्लासिफिकेशन, आपको इसमें अंतर भी लिखना है। इन तीनों के क्लासिफिकेशन में डिफरेंस भी आता है, वो भी आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद में आएगा जो फैमिलीज हैं, लेगुमिनेसी, फेवेसी, कंपोडिसी और लेरेसी, ये फैमिलीज मोस्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं, फिर बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बायोमेट्रिक या जैमितिक तंत्र क्या है। ये आपको पूरा सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम या जैमितिक तंत्र क्या है, जीआईएस सिस्टम क्या है, ये आपको पता है। इससे हमें जैसे कि जीपीएस होता है उसी तरह का एक सिस्टम होता है, वो आपको जब स्टडी करेंगे समझ में आ जाएगा। डिजिटल टैक्सोनॉमी या ई फ्लोरा क्या है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में कंप्यूटर क्या है, इसके आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, पीपीटी कैसे बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा क्या है कंप्यूटर की, सारे के सारे प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन कौन से होते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि भाई ये प्लांट्स ये है। आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, एडवांस एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम स्टडी करना हो, मतलब कंप्यूटर का फुल डिटेल्स याद करना होगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। रेनकुलेसी और कंपोजिटी, इसमें डिफरेंस बताना होगा। इंथ्रेसी तथा लेविटेसी, इसमें भी डिफरेंस है। मिल्टेसी तथा कुकुटवेटेसी, इसमें भी आपको देखिए, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले समझ लें क्वेश्चन का मैंने सही नंबर वो लिखा हुआ है लैंग्वेज में, बताते भी जा रहा हूं मैं। तो इसमें डिफरेंस आपको देखना है। उसके बाद में DELTA, PHYLP, ये जो फुल शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इनके फुल फॉर्म, इसके पूरा मतलब बताना होगा। उसके बाद में पेंटिस कैंटिस OS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में VCD क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में वाटर गार्डनिंग, उसके बाद में जो इंडोर गार्डन होते हैं, आउटडोर गार्डन होते हैं, इंग्लिश गार्डन कैसे, फ्रेंच कैसे होते हैं, जापान कैसे होते हैं, जापान गार्डनर कैसे होते हैं, तो उनके बारे में भी स्टडी करना है। फिर DAC और DADC, इसमें क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये भी बताना होगा आपको। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन, मोस्ट अपडेटेड क्लासिफिकेशन इस बात है तख्ताजान क्लासिफिकेशन, इस बार बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर आता है APG क्या है, NPC क्या है, FISH क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको फुल फॉर्म में, और इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में सबसे मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन 18 नंबर का, मॉर्फोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, देख लीजिए आप, एटोनॉमी क्या है, ठीक है, कैम्ब्रियो मॉर्फोलॉजी क्या है, ये बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद में ही आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सोटॉक्सोनॉमी क्या है, कैलिडोग्राम क्या है, हीमोलॉजी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अपग्रेडेड हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिवाइसेस हैं आपके रोम, रैम, उसके बाद में फ्लॉपी, ETC, उसके बाद में फॉर्म्स क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज, ETC क्वेश्चंस बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।